सीते राम कथा हृदयम। छी, तो जैसी मलिन मानसिकता की स्त्री इस लोक में संभवतः कहीं नहीं हो सकती। जीवित रहकर भी सताऊंगी, मरकर भी सताऊंगी। ऐसी मानसिकता वाली तू, तुझे किन शब्दों में वर्णित करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, राम का राज्याभिषेक नहीं करूंगा, भरत का ही करूंगा। मेरे पश्चात भरत ही महाराज बने ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। राम को मिलने वाला आदर सम्मान भरत को ही मिले सुनिश्चित करूंगा। राजमाता कौशल्या को मिलने वाला सम्मान भी तुझे ही मिले ऐसी व्यवस्था करूंगा। अब तो कृपा करके राम को वन भेजने का हठ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं, ये कदापि संभव नहीं है। यदि वो रामचंद्र यहीं पर रहा तो हमारा पुत्र भरत निर्विघ्न रह जाएगा। महाप्रभु, क्या राम के समर्थक उसे शांति से रहने देंगे? महाप्रभु, आप ही बताइए। निश्चित ही नहीं। हमारे पुत्र भरत को निर्विघ्न रूप से युवराज बनना ही है। महाप्रभु, यदि हमारे पुत्र को शांति से राज्य करना है तो रामचंद्र को वन जाना ही होगा और हमारी ये मांग आपको पूरी करनी ही होगी। महाप्रभु, जी, पूज्यवर को प्रणाम। महाराज द्वारा आपके साथ मिलकर निश्चित किया गया रामचंद्र के राज्याभिषेक का मंगल कार्य आपकी उपस्थिति में संपन्न होने हेतु सारी सिद्धता हो चुकी है। महाराज, महामंत्री सुमंत, श्रद्धा, कार्य तत्परता और समायोचित निर्णयों में आपके समान कोई अन्य नहीं है। उचित कार्य को उचित व्यक्ति से उचित समय पर करवाने की क्षमता आप में ही है। ये सब आपकी ही अनुकंपा है मुनींद्र। अयोध्या नगरी रामचंद्र के राज्याभिषेक की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही है। कल संपन्न होने वाले सभी मंगल कार्य हो चुके हैं। आज के लिए आवश्यक सभी द्रव्य सिद्ध हैं। गणमान्य अतिथि, पुरोहित और सामंत सभी इस शुभ कार्य की प्रतीक्षा में हैं। ये कार्य और सबकी प्रतीक्षा सफल करने हेतु उस मंगल कार्य को करवाने के लिए मैं भी अत्यंत उत्सुक हूं। रामचंद्र राज्याभिषेक मंडप में पधारने हेतु सिद्ध हूं। महाराज दशरथ का सकल परिवार वहां पर आगमन करे। मैं भी वहां प्रस्थान करने वाला हूं। आप महाराज के पास जाकर उन्हें तैयार होने के लिए कहिए। जैसी आपकी आज्ञा मुनींद्र। मैं शीघ्र ही जाकर रानी केकई के अंतपुर जाकर महाराज को जागृत कर तैयार होकर आने का संदेश देता हूँ। अवश्य। यदि कोई अप्रत्याशित विषय हो तो मुझे तुरंत सूचित करें। आप प्रस्थान कीजिए। आपका मंगल हो। निंदा की, याचना की, वाद विवाद किया, फिर भी जो किंचित मात्र न पिघली उस पाषाण हृदय स्त्री को उस ब्रह्मा ने कैसे रचा?
हे ईश्वर, क्या इस संकट से मेरी कोई मुक्ति नहीं? क्या मुझे इस पापनी की बात माननी ही होगी? रामचंद्र के शीश पर किरीट रखकर पट्टाभिषेक कर आशीर्वाद देने वाले हाथ मेरे ही हैं। मैं ही उसे वल का वस्त्र पहनकर बन जाओ ऐसा सुख शांति से जीवन, राजकीय भोज पदार्थों का सेवन कर हंस तूलिका शैया पर विश्राम करने वाले मेरे पुत्र को मैं किस मुख से कहूं कि वन में कंद मूल फल खाकर जीवन व्यतीत करो? क्या करूं मैं, क्या करूं? इस दुविधा से निकलने का कोई उपाय नहीं है क्या? अथवा महाराजा हूं मैं, इसका पति हूं, ये अभिमान त्याग कर इसके चरण पकड़कर याचना करूं? हाँ, कदापि तब इसका कठोर हृदय पिघल जाए। एक बार प्रयत्न करता हूं। कैकेयी देवी, अंतिम बार, सर्वथा अंतिम बार मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, कृपा करके करुणा दिखाओ। अपने पुत्र के बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। तुम क्षत्रिय राजकन्या हो। एक पतिव्रता को पति के सुख संतोष की कामना करनी चाहिए। मेरे रामचंद्र पर करुणा करो, रामचंद्र पर दया करो। मैं तुम्हारे चरण पकड़कर विनती करता। नहीं नहीं, इस प्रकार स्वाभिमान त्याग कर पत्नी के चरणों में गिरना आपकी कायरता है। हाँ, आपके अश्रु, आपका क्रोध, इनमें से किसी से भी आप मुझे विचलित नहीं कर सकते। हमारी मांग पूरी करने के अतिरिक्त आपके पास और कोई मार्ग नहीं, बिल्कुल भी नहीं है प्रभु। हमारी मांग पूरी करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। कैकेयी, राजपुत्री, इस दशरथ महाराज की मोहक रानी, तुम सुखी रहो, तुम सुखी रहो। रामचंद्र को वन भेजकर मेरे प्राण लेकर तुम सुखी रहो, संतोषी रहो, किंतु मेरी रानी बनकर नहीं, भरत की माता बनकर। हे विधाता, ऐसा क्यों किया? सोचा था सार्थक जीवन जीकर एक संतुष्ट मृत्यु पाकर मैं स्वर्ग जाऊंगा, परंतु सद्गुण संपन्न निरपराध रामचंद्र को वन भेजकर स्वर्ग। क्या मैं रामचंद्र को वन भेजकर स्वर्ग जाऊंगा? उस स्वर्ग में यदि किसी ने पूछा कि निष्कारण अपने पुत्र को वन क्यों भेजा, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या कहूं कि एक स्त्री के मोह में पड़कर ऐसा किया? क्या यह न्याय है?
राजर्षि के रूप में ख्याति प्राप्त महाराज दशरथ के लिए शीश झुकाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं बचा। हे ईश्वर, हे विधाता, मेरा प्राण पक्षी अभी ही क्यों नहीं उड़ जाता? मुझे इस संकट से उबार क्यों नहीं लेते? अपने रामचंद्र को वन जाने को कह के ऐसी दुविधापूर्ण परिस्थिति से मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं कर देते? मृत्यु देवता, कहाँ हो तुम? आओ, शीघ्र आओ। अपनी कराल भुजाओं से मेरे प्राण खींचकर अपनी मुट्ठी में लो और ले जाओ, ले जाओ। अब मृत्यु ही परम सुख है। जिस पुष्प पर विश्वास किया उसी ने विषधर सर्प बन डस लिया। अब ये जीवन निरर्थक है, निरर्थक है। वाह वाह, करुणापूर्वक विलाप करते हुए अपने पति को स्नेह से आलिंगन कर सांत्वना देने की प्रेरणा हुई क्या? मंथरा, क्या यही तुम्हारा बाल क्रीड़ा है? ये कोई बाल क्रीड़ा नहीं है, आपके पति का खेल है। खेल है? हाँ हाँ। प्रेम से, बातों से जो हृदय न जीत सके उसे अश्रुओं से जीतने का प्रयत्न है ये। स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें। सीते राम कथा हृदयं